अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौर सियार। नाज़रीन किराम, इस वक्त तो मौजूद हूं अडियाला जेल गेट नंबर 5 और यहां पे आज एक अहम तरीन खबर है। एक तो मैंने पूरी खबर आपको बतानी है कि थोड़ी देर तक यहां पे सलमान सफदर जो कि इमरान खान के वकील हैं, अदालती अहकामात चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म लेकर यहां पे पहुंचेगा। आज उनकी हर सूरत में मुलाकात हो जाएगी, ये अच्छी खबर है। और आप सबको पता ही है कि इमरान खान साहब को 1000 दिन जो कि अडियाला जेल में हो चुके हैं। यूसुफ साहब तो जो है वो कैद में है, लेकिन जुलेखा जो है वो जहाजों के सैर सपाटे में मसरूफ है। अब आपको यूसुफ का और जुलेखा का आइडिया हो गया होगा, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ी सी यहाँ की जो माहौल है वो बाद में बताऊंगा कि इस मुलाकात में क्या क्या चीजें तय होने जा रही हैं और सलमान सफदर आज क्या पैगाम लेकर बाहर आएंगे। जैसे वो पैगाम लेकर आएंगे तो वो भी आपको इमरान खान का पैगाम यहां पे खड़े होकर सुनाएंगे। सिक्योरिटी की कोई सूरत हाल नहीं है, यहां पे डायरेक्ट जो है आज सलमान सफदर आएंगे, डायरेक्ट मुलाकात उनकी हो जाएगी। जैसे होगी हम यहां पे मौजूद हैं, आपको सारी सूरत हाल आगाह करेंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर जो है वो हुई है इस वक्त पूरी आलम इस्लाम को, पूरी दुनिया को, जो अमेरिका ईरान की जंग बंदी है इसको सबको मुबारकबाद होनी चाहिए। मुबारकबाद पेश करता हूं स्पेशली ईरान को, स्पेशली पूरे आलम इस्लाम के मुसलमानों को, स्पेशली पाकिस्तान के लोगों को। बड़ी अच्छी काविश जो सामने आई है, इसके ऊपर पूरी दुनिया को जो है वो अब अमन का जो पहलू है वो अब बड़ा है और आलम इस्लाम को, ईरान को और पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन नाज़रीन कराम, एक और बड़ी चीज इसी में जो मैं ऐड करना चाहता हूं वो है आयतुल्लाह खामनाई। आयतुल्लाह खामनाई के बारे में कुछ एक शेर जो है वो मैं आपकी गुजारिश करता हूं कि उन्होंने किस तरीके से ये जंग जीती। ईरान ने ये जंग जीती है, इसमें कोई शक नहीं है, और यहूदियों ने जंग हारी है, इसमें कोई शक नहीं। पूरा दुनिया उठा के देख ले कि ईरान ने क्या किया है और यहूदियों ने क्या किया है। तो आयतुल्लाह खामनाई के लिए मैं एक शेर है जो पढ़ता हूं, फिर मैं खबर की तफसील की जानिब भी आऊंगा। यहां पे अडियाला में कौन कैसे मुलाकात होगी। वो लिखता है कि वाह वाह खमनाई मन गए हैं, वाह वाह खमनाई मन गए हैं वेले दा फिरौन निवाए। वाह वाह खमनाई मन गए हैं वेले दा फिरौन निवाए। अमरीका फिरौन यहूदियां नू चंगा मुंह दे बाहर वगाए। अमरीका फिरौन यहूदियां नू चंगा मुंह दे बाहर वगाए। ते आयतुल्ला सैयद हुसैनी है, आयतुल्ला सैयद हुसैनी है लुकमान तू ए लिखवाए। सिर दे छोड़े पर झुकया नहीं तारीख नु मुड़ दोहराए। नाज़रीन कराम, आज से अगर 1400 साल पहले देखा जाए तो हुसैन अकेले थे और उन्होंने भी जंग लड़ी थी और वो जंग जीते थे, और उनका नाम पूरी क़यामत तक जो है वो आज भी सुरखरू है, आज भी कामयाब है, आज भी कुर्बानी से, आज भी दिलेरी से याद करती है दुनिया। और हुसैन की कुर्बानी को कभी भी जो है वो फरमोश नहीं किया जा सकता। अगर इस्लाम की बका बची तो हुसैन के सजदे से बची, पर हुसैन ने बैयत नहीं की। तो खामनाई ने भी आज 1400 साल पूरे जो है वो साबित किया है कि वो झुका नहीं है, वो किसी जगह पे जहाज पे बैठकर भागा नहीं है, मुल्क से फरार नहीं हुआ, कोई प्लेटलेट्स काम नहीं हुए, किसी तरह के उसकी कोई बीमारी नजर नहीं आई, कोई शरियाने बंद नहीं हुई, लेकिन सिर दे छोड़े है फिरौन के सामने, जो है झुका नहीं है, सर कटा दिया, शहीद हो गया पर झुका नहीं है। ये दिलेर है और दिलेर कौमों को मैं पसंद भी करता हूं। मैं दिलेर शख्सियत का फैन हूं, चाहे वो इमरान खान की सूरत में हो, चाहे वो खामनाई की सूरत में हो, चाहे कोई भी हो। अगर कोई दिलेर है तो मैं उसको दिल से सलूट करता हूं, चाहे वो कोई भी है। अगर कोई दिलेर है ना तो मैं उसको दिल के सलूट करता हूं। नाज़रीन किराम, एक और बड़ी तारीख है इसी के साथ 40 दिन लगे थे खैबर फतह होने में। जी हां, 40 दिन लगे थे खैबर फतह होने में। अली ने 40 दिनों के अंदर खैबर फतह किया था और अमेरिका ईरान की जंग को आज 40 दिन हो गए हैं। अली के बेटों ने भी जो है आज फतह नसीब की है। मेरा ढेर ढेर सलाम, मेरी ढेर ढेर दुआएं, मेरी ढेर ढेर तमन्नाएं ईरानी अवाम के लिए, ईरानी लीडर के लिए। तो नाज़रीन कराम, बहुत ही खुशी अहम बात है और पाकिस्तान का जो किरदार है उसको भी मैं दाद देता हूं। पूरी दुनिया में जहां पे अमन खत्म होता जा रहा तो पाकिस्तान, इस्लामाबाद एक मरतबा फिर अमन का गहवारा बना, तो बड़ी खुशआइंद बात है। नाज़रीन कराम, अडियाला की सूरत हाल के ऊपर बात करते हैं। 1000 दिन हो गए इमरान खान साहब को जेल में बंद हैं। तारीख उसी तरह से दोहराता हूं फिर कि हजरत यूसुफ भी
जेल में बंद थे और उसको जो है जुलेखा ने जेल में बंद किया था। बहरहाल अब मैं जुलेखा और जो है यूसुफ के दरमियान के किस्से तो यहाँ पे खड़े होकर नहीं सुना सकता, लेकिन यहाँ पे एक सूरत हाल हुई है कि जुलेखा एक बहुत ही जाबिर खतून थी, जालिम खतून थी और वो जुल्म करती थी और आखिर में फिर वो इश्क इमरान में जो है इश्क यूसुफ में उसने हजरत यूसुफ इल्जाम लगाया और बाद में यूसुफ जेल में चले गए और जेल के बाद फिर जब यूसुफ का फैसला आता है तो यूसुफ वो केस जीतता है और फिर जुलेखा जो है वो जेल में जाती है, फिर वो रोती है। वो सारा किस्सा आपने सुना। तो मुझे कुछ इसी तरीके से लगता है कि मेरे पीछे जो है वो भी एक यूसुफ है और जुलेखा जो है वो जहाजों में फिरती है, वो बहुत जालिम है। वो लोगों को कल यहाँ पे मरवा रही थी, वो लोगों को यहाँ पे उनकी बहनों बच्चों के जो है दुपट्टे नचवा रही थी, वो खवातीन पे जुल्म करवा रही थी। तो वक्त की जुलेखा जो है वो आज भी जिंदा है और वक्त का यूसुफ आज भी इस जेल के अंदर बैठा हुआ है। 1000 दिन हो गए ना वो झुका है। मैंने पहले कहा है कि मैं दिलेर आदमी की जो है उसको सल्यूट करता हूं, मैं दिल से उसका फैन हूं, मैं दिल से उसकी इज्जत करता हूं। जो दिलेर आदमी है वो मेरे लिए बहुत उसका बड़ा मकाम है। मैं हमेशा दिलेरों को पसंद करता हूं और अल्लाह का शुक्र है कि जो भी मुझे यहां से कोई खबर ऐसी मिलती है तो आप तक लाजमी पहुंचाता हूं, किसी तरीके से भी पहुंचाता हूं, लेकिन पहुंचाता जरूर हूं। तो नाज़रीन किराम, अभी जो है जो सलमान सफदर साहब हैं वो यहां पे तशरीफ लाने वाले हैं। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से बड़ा हुक्म जारी किया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सलमान सफदर साहब को जो है वो रिटन ऑर्डर जो है वो लिख कर दिया कि आप फौरी जाएं, इमरान खान साहब से मुलाकात करें। एक तो उनकी सेहत के बारे में पता करें, बुशरा बीबी से भी मुलाकात करें, उनकी भी सेहत के बारे में पता करें और उनके परमिशन लेके हम ये जो केस है या जो आपकी एप्लीकेशन है यहां पे सजाए मुअत्तली के हवाले से, तो इसकी जो है वो वकालतनामा साइन करना है, दीगर चीजें जो करनी है वो जरा उनसे परमिशन ले लें ताकि फिर हम इस केस को आगाज करें। कल चीफ जस्टिस आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से बड़ा अहम तरीन दिन करार दिया। उन्होंने कहा कि इस केस की 7 दिनों के अंदर अंदर जो है मैं डिसीजन कर दूंगा। कल यानी कि फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इस केस की समाअत होगी। सलमान सफदर आज यहां पे अडियाला जेल पहुंचेंगे। अडियाला जेल की सूरत हाल नाज़रीन किराम यहां पे यह है कि इस वक्त तो कोई पुलिस वगैरह नहीं है, अलबत्ता गेट नंबर 5 यहां पे मौजूद है, यहां पे पुलिस है और ये रूटीन में पुलिस होती है, कोई किसी किस्म की कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। लेकिन एक चीज यहां पे बड़ी अहम है, जैसे सलमान सफदर रहेंगे मेरे ख्याल में उनको यहां पे कोई रोकने वाला नहीं होगा, चूंकि वो मुलाकात आज जरूर कर लेंगे। और ये खबरें भी ये बताई जा रही हैं कि यहां पे जो सूरत हाल है जेल जराया के मुताबिक भी बताया जा रहा है कि सलमान सफदर की मुलाकात तो हो जाएगी। देखना यह होगा कि आखिर तकरीबन 5 माह बाद इमरान खान का एक अहम पैगाम आएगा, पूरी कौम के लिए अहम पैगाम आने वाला है 5 महीने बाद। ये याद रखना है कि इमरान खान का जो फ्रेंडली कोर्ट के पहले जो फ्रेंड ऑफ कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट ऑफ फ्रेंड ऑफ कोर्ट के जरिए नुमाइंदे के तौर पर सलमान सफदर साहब ने उनके साथ मुलाकात की थी, लेकिन वो मीडिया पे कोई बात उन्होंने नहीं की थी। लेकिन आज चूंकि चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का उनके वकील के तौर पे आज वो इमरान खान से मुलाकात करेंगे, तो डेफिनेट 5 महीने बाद वो अपनी कौम का कोई अहम पैगाम अहम मैसेज जो है वो सलमान सफदर के थ्रू देंगे। सलमान सफदर यहां पे आएंगे, उनसे पूछेंगे कि आप खान से क्या बातें करेंगे और फिर वापसी पे जब वो यहां से निकलेंगे तो आपको उनका तमाम तर सूरत हाल से वहां से उनकी जो इमरान खान का जो मैसेज होगा, कौम के लिए जो मैसेज होगा, जो वो इमरान खान की बातें होंगी, उनकी सेहत के बारे में जो मालूमात होंगी, उनकी अहलिया की जो सेहत के बारे में मालूमात होगी, वो हम आप तक यहां से खड़े होकर दिखाएंगे। मेरे ख्याल में इमरान खान कोई उनको पता चलेगा कि जो पेट्रोलियम की कीमतें जो बढ़ी हैं तो उसके ऊपर जो है कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सड़कों का रुख इख्तियार नहीं किया, इसके ऊपर इमरान खान जो है वो काफी नाराज दिखाई देंगे, क्योंकि मैं इमरान खान की इस हवाले से उनकी सोच को जानता हूं कि जब भी कोई इस तरीके से कोई वारदात होती है। और दूसरा देखें, अब जंग बंदी हो गई है, पेट्रोल की कीमतें नीचे आ गई, पाकिस्तान में वही अजाब का अजाब है। मैंने पहले भी कहा था कि अगर ये कीमतें ऊपर गई तो वापस किसी सूरत में नहीं आएंगी। तो ये याद रखना कि अब चूंकि जंग बंदी हो गई है, आलमी मंडी में तेल की कीमतें नीचे गिरी हैं, दुनिया ने कीमतें नीचे गिराई और पाकिस्तान में यकसानियत वही अभी तक ये सूरत हाल खड़ी है। तो अंदाजा लगाएं, तो इमरान खान को इस सारी सूरत हाल के हवाले से आगाह होंगे, वो आज पूरा मैसेज देंगे, अपने लोगों को मैसेज देंगे। और इमरान खान आज एक नई
पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अंदर एक नई रूह फूकेंगे। उनको पता है कि पीछे जो मुर्दे हैं वो खत्म हो गए हैं, वो मुर्दे खाने में वो सर्द मुर्दे खाने में जमा है, वो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन वो अपने कारकुनों को, अपने लोगों को, अपनी कौम के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम देंगे, हर सूरत में देंगे, और वो सलमान सफदर को हर सूरत में कहेंगे कि जाके मेरा ये पैगाम लोगों तक पहुंचाएं। तो सलमान सफदर साहब वो पैगाम यहां पे पहुंचाएंगे, वो पैगाम बराह रास्त आप तक इसी चैनल के ऊपर आपको नजर आएगा, और हम यहां पे मौजूद हैं और सारी सूरत हाल के ऊपर जो है हमने यहां पे निगाह रखी हुई है। जैसे कोई बड़ी डेवलपमेंट होती है वो भी आप तक पहुंचाएंगे। सिक्योरिटी की सूरत हाल मैंने आपको बताया कि कल यहां पे जो है पुलिस थी, नाके थे, बख्तरबंद गाड़ियां थी, शैलिंग थी, गिरफ्तारियां थी, सब कुछ था। तुम पता है जुलेखा यहां पे छाई हुई है, तो जुलेखा छाई हुई तो नहीं है, जुलेखा जो है वो जुल्म जाबिर आज भी करवाती है। तो आज जो सूरत हाल, चूंकि कारकुन भी नहीं है और दीगर लीडरशिप भी यहां पे नहीं है, तो सिर्फ सलमान सफदर के लिए ही अदालत के जो है अडियाला के जो दरवाजे हैं वो खुलेंगे, और सूरत हाल जो भी बनेगी वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। इसी तरह से जहां से यहाँ पे खड़े हैं तो सारी सूरत हाल आप तक जैसे वो आएंगे तभी दिखाएंगे, जब वो जाएंगे जो गुफ्तगू होगी वो भी आपके सामने रखें। अब तक का इतना ही, मेरे चैनल का खास ख्याल रखिएगा। आखिर में अल्लाह पाक आप सबको इतनी ज्यादा खुशियां दे के आगे खुशियां तकसीम कर सके। थैंक यू सो मच।